मुझे जाना सही नहीं लग रहा है। इस पे साइकिल चढ़ाना लिटरली पॉसिबल नहीं है, तो मैं तो गाइस लेट्स गेट रेडी। तो ये रहा मेरा गंदा सा पैंट एंड ये जालीदार शर्ट। एक सेकेंड ना, ये तो पहनते हैं ड्रेस। So this is the dress up, you can see. तो गाइस देखिए हम हाईवे पे ऑलरेडी खड़े हैं एंड ये रहा हमारा साइकिल हमारे साथ ट्रैवल करने के लिए एकदम तैयार है। इसमें जुगाड़ वगैरह सब लगा दिया है। ट्राइपॉड नहीं है तो ये लगाया है एंड एक ट्राइपॉड पीछे लटका है लंबी शूट्स के लिए। एंड इतनी तेज़ धूप में शूट करने निकले हैं एंड जस्ट फॉर कंटेंट। तो लेट्स डू एंड देखते हैं क्या होता है एंड क्या चीज़ें होती हैं। बाकी व्लॉग एंजॉय करिए आप लोग। नाउ आई कम टू नो व्लॉगिंग इतनी हार्ड क्यों होती है। मैं पिछले आधे घंटे से अपना ट्राइपॉड जो सस्ता जुगाड़ किया था मैंने उसे सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ बट पॉसिबली हो नहीं पा रहा है एंड ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए शूट करने में। तो बट ये है इंस्पिरेशन भी मिल रही है यार कि वाई द व्लॉगर्स आर रिस्पेक्टेड सो मच। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो तो रहा है बट एक इंस्पिरेशन मिल रही है कि हाँ मैं कर सकता हूँ एंड लिटरली मज़ा भी आ रहा है करने में क्योंकि देन ट्राइपॉड टूट गया तो एक हाथ से ब्लॉग कर रहा हूँ मैं एज यू कैन सी। तो व्लॉगिंग वगैरह करने में थोड़ी इंटरेस्ट भी जग रहा है मेरा क्योंकि देखो लोकेशन वगैरह काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे हैं एज यू कैन सी है। तो मज़ा बहुत आ रहा है एंड अभी 5 से 10 मिनट ही हुए व्लॉगिंग स्टार्ट करते हुए। तो एक अलग एक्सपीरियंस वगैरह भी मिल रहे हैं एंड जगह और भी खूबसूरत लगने लगी है जब से मैं कैमरे के साथ ही कैमरे पे ऐसे एक हाथ करके क्योंकि मेरा हाथ में दर्द होने लगा तो व्लॉगिंग करते करते थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो अभी आगे चलते हैं एंड मैं आप लोग को एक बहुत ही प्यारी जगह लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे को पर्सनली वो बहुत ही प्यारी जगह लगी। होप आपको भी पसंद आएगी। बाकी गोरा तो नहीं हो सकता मैं बट ठीक है, काला ज़रूर हो जाऊंगा इस धूप में। भाई मेरे को कोई सनस्क्रीन गिफ्ट कर दो यार बड़े भाई, हालत बहुत ख़राब है। बाकी ये देखिए बम्बू ट्री, बम्बू ट्री यू कैन सी which is literally very great to see and the location which I am traveling। भाई काफ़ी हरियाली है
ग्रीनरी एवरीवेयर एंड मेरे को ये काफ़ी पसंद आया। आपको मैं कैसे दिखाऊं, ये देखिए, ये इसे तांबुल कहते हैं यहाँ पे। तांबुल यानी सुपारी जिसमें होता है, ये नारियल जैसे होता है, उसके ऊपर छिलका होता है एंड देन उस छिलके को जब हटाते हैं तो उसमें से सुपारी निकलता है। तो ये देखिए, ये वही वाली वैन है जिसमें बच्चे किडनैप होते थे। तो लेट्स सी, आगे हम चलते हैं व्लॉग में एंड आपको दिखाते हैं और भी कई सारी खूबसूरत चीज़ें। लेट्स सी गो। तो गाइस फाइनली हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जिस लोकेशन पे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा एंड वो जगह यही है। बट आप देख सकते हैं सूरज देवता कितना बरस रहा है मुझ पे। पिछले 2 दिन से बहुत लगातार बारिश हो रही थी और मौसम ठंडा था। बट आज व्लॉगिंग फाइनली स्टार्ट करने का सोचा तो सूरज देवता भी एकदम कहें कि टैनिंग कर देंगे। तो मैं आपको कुछ क्लिप्स वगैरह दिखाऊंगा। हालांकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं पहाड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग करती हैं। यू कैन सी हेयर। होपफुली ये कैमरा में जैसा दिख रहा है वैसा ही मुझे भी दिख रहा हो, क्योंकि काफ़ी टाइम कैमरे में जो चीज़ें दिखती हैं वो रियलिस्टिक नहीं लगती हैं। जो कि तुम आँख से देख सकते हो वो कैमरे से नहीं देख सकते। एकदम सुनसान इलाका एंड दिस पहाड़, भाई ये मेरे को काफ़ी फैसिनेटिंग लगा। तो यहाँ पे मेरी धन्नो खड़ी है। यार धन्नो सब बुलाते हैं, इसका कोई नया नाम दीजिए गाइस आप लोग। समथिंग रियलिस्टिक, समथिंग न्यू, समथिंग कैची नाम, ताकि इस साइकिल को कुछ नाम दिया जाए। एंड एज यू कैन सी ये काफ़ी गंदा भी है, तो इसे भी साफ़ करवाना है। ये रहा हमारा ट्राइपॉड, देसी ट्राइपॉड, बट ये फेल हो गया। अब पॉसिबली मे बी ट्राइपॉड ख़रीदना पड़ेगा मुझे, बट ओके। यार तो लिटरली व्लॉगिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कैमरा कैसे पकड़ना है, देन कौन कौन से शॉट्स वगैरह लेने हैं, ये सारी चीज़ें। देन आपका कैमरा स्टीडी तो है, कैमरे में शूट करते टाइम कोई वो ब्लर वगैरह तो नहीं आ रहा, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एज अ व्लॉगर ध्यान रखना पड़ता है, जो कि मैं धीमे धीमे करके सीख जाऊंगा डेफिनेटली। एंड द वर्स्ट पार्ट कि ये तो फिर भी ठीक है यार, व्लॉगिंग करना डिफ़िकल्ट है, व्लॉगिंग मैं कर लेता हूँ, कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरे को बोलना पसंद है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है। बट द सीन इज़ की एडिटिंग पार्ट, मेरे को एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती है। एंड बाय द वे सी दिस, ये कोई फैक्ट्री वगैरह है आई थिंक। तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब चल के थोड़ा बहुत हवा चलना शुरू हुआ है। बाकी यार हाथ दर्द करने लगा कैमरा पकड़ते पकड़ते। लिटरली बहुत डिफ़िकल्ट है यार व्लॉगिंग। मैं सोच रहा था क्या है, कैमरा ओपन करना है एंड देन जस्ट स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इसमें आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। एंड बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। फ़िलहाल तो मेरे साथ अभी तक ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं हुआ, होप आगे भी ना हो, बट अगर हो तो आई विल डेफिनेटली लर्न फ्रॉम इट। So wait a second, see this. हेलो गैया माता, हेलो। सुनाओ, एज यू कैन सी यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक लेफ़्ट की ओर एंड एक राइट की ओर। तो आई एम कन्फ्यूज कि मैं किधर जाऊँ। लेट्स टेक अ राइट, क्योंकि ज़िंदगी तो हमें ऑलरेडी उल्टे रास्ते पे ले ही जा रही है। हम भी कभी थोड़ा सीधा चलने की कोशिश करें। ओके, सो जस्ट
आई एम टेकिंग अ राइट बडी। अगली बार आएंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे एंड लेफ़्ट की ओर जाएंगे। बेसिकली मेरे को कोई रास्ता नहीं पता है, बस इतना है कि जिधर से जाओ उधर से वापस आ जाओ। कहीं गायब होते हैं तो गूगल मैप, नहीं तो लोग। बट लोगों से इंटरेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एज यू कैन सी यहाँ सारे नेपाली और आसामीज लोग बड़े हैं, यू कैन सी है। तो इन लोगों को आसामीज आती है, हिंदी आती नहीं है। ज़रा ये पढ़ के बताओ क्या लिखा है। बाकी ये अपने तारे ज़मीन के हीरो। एंड यू कैन सी, लेट मी टेक अ सेंटर। तो गाइस ये देखिए हम आए हैं यहाँ पे और लिटरली यहाँ पे पहाड़ काटा गया है। एंड यहाँ पे ये सारी मोदी सरकार की गलती है, उन्होंने ही ये पहाड़ काटने का टेंडर पास किया होगा। जस्ट जोकिंग गाइस, ये सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं। एंड यू कैन सी हियर अभी भी काम वगैरह चल रहा है। तो लेट्स सी, अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या डिस्कवर करने को मिलेगा। तो गाइस ये रहा पहाड़, पहाड़ ही पहाड़ है गाइस। एंड ये कुछ पहाड़ के लुक्स। ऊपर पहाड़ है, सोच रहा हूँ पहाड़ पे चढ़ूँ, बट मैं बियर ग्रिल्स नहीं हूँ ना। पता चला ऊपर के जानवर मुझे सिद्धू मूसे वाला बना दिए। बाकी यू कैन सी द सीन्स ऑफ द पहाड़ गाइस। काफ़ी शानदार जगह है। यहाँ के पहाड़ देखिए, ये पहाड़ ही पहाड़ भाई, लिटरली बेस्ट जगह है भाई। नाउ आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। क्योंकि यार देखो, मैं यहाँ पहले एक बार जब पिछली बार आया था तो ऐसे ही साइकिल उठा के आ गया था, बट उसकी मेमोरीज़ नहीं है मेरे पास। होपफुली अगर मुझे याद है तो आगे एक पुल और एक रेलवे स्टेशन का ट्रैक भी पड़ेगा, तो हम लोग वहाँ पे उतर के अपने बड़े वाले ट्राइपॉड से कुछ शूट वगैरह करेंगे होपफुली, अगर किसी ने रोका टोका नहीं तो। बाकी here is the view, you can see and look around everywhere. You can see here also पहाड़ ही पहाड़ गाइस। यार ये पहाड़, एज यू कैन सी गाइस, मैंने इसी रेलवे ट्रैक की बात की थी। एंड यहाँ पे एक ऊपर पहाड़ की ओर जाने का भी रास्ता है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ ऊपर जाऊँ, बट उससे पहले एक बार ट्रैक पे घूम लेता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है। बाकी सूरज भगवान तो आज पूरा सहयोग में है मुझे एंटी टैन आदमी को टैन करने में। भाई पैडल देते देते थक गया। यू कैन सी है। तो रेलवे स्टेशन पे तो कोई शूट वगैरह नहीं हुआ, स्टेशन सॉरी ट्रैक पे, क्योंकि वहाँ के जो सर थे उन्होंने मना कर दिया। कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेन वगैरह आते रहती हैं, आप शूट ना करिए तो ज़्यादा बेटर है। देखिए पहाड़ के नीचे जा रहे हैं तो साइकिल अपने आप डगर रही है। थोड़ी हाइट आएगी तो वो डगरना बंद हो जाएगी, फिर हमें पैडल देना पड़ेगा। गिरते गिरते बचे यार। लेट्स मूव ऑन टू पहाड़, जिस पहाड़ की बात मैंने की थी आप लोगों से। गाइस मैं यहाँ पहले नहीं आया हूँ एंड दिस प्लेस इज़ रियली फैसिनेटिंग एज यू कैन सी हेयर। भाई दो रास्ते हैं यहाँ पे भी एंड आगे कुछ बोर्ड लगा है आई थिंक, जो कि आई डोंट थिंक कि हिंदी या इंग्लिश में लिखा होगा, बट लेट्स चेक क्या लिखा है। एंड देखिए साइकिल अपने आप चल रही है जस्ट बिकॉज ढलान से नीचे आना है। क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ जाना सही, यू कैन सी यहाँ पे दो दो जगह हैं, एक इधर एक इधर। ये शायद पहाड़ के ऊपर जा रहा है, बट मुझे जाना सही नहीं लग रहा है। बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे ट्रक्स एंड टायर्स के निशान हैं, तो लेट्स गो एंड चेक। होपफुली कुछ अच्छा मिल जाए। एंड यहाँ देखिए, ये इस पे साइकिल चढ़ाना लिटरली पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ से उतर के अपनी साइकिल को हाथ में लेके जाऊँगा
एंड देन चेक करूँगा कि क्या है, अगर कुछ हुआ तो ठीक, वरना देन आई विल बी रिटर्न फ्रॉम देयर। एंड आई थिंक ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कुछ नहीं, सो इट्स क्वाइट सेफ। सो थक गया, देखो साइकिल ऊपर लाते लाते पहाड़ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी साइकिलिंग करी है अभी, ऑलमोस्ट 8-10 किलोमीटर। तो लेट्स सी द प्लेस, अगर यहाँ कुछ शॉट्स वगैरह आ पाते हैं तो ठीक, अदरवाइज वी विल बैक। ये दादा, एक्चुअली यहाँ पे भैया लोग को दादा बोलते हैं, एंड क्योंकि साइकिल में लॉक नहीं है तो हम साइकिल को ऊपर लेके जाएंगे। जा सकता है ना, तो साइकिल में लॉक नहीं है तो हम साइकिल ऊपर लेके जाएंगे। यू कैन सी पहाड़ ऊपर बहुत हाइट है एंड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट स्टिल वी हैव टू डू इट। तो गाइज हम लोग इस पहाड़ पे आ चुके हैं, एंड अभी ये पहाड़ और बड़ा है, देखिए वहाँ पर, बट वहाँ पे अभी जाना अलाउड नहीं है, तो हम यहीं रहेंगे। एंड आपको कुछ दिखाएं तो ये देखिए पहाड़ के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग, होपफुली ये कोई स्कूल या फिर कुछ है। एंड एक चीज़ दिखाऊं, हेलो हेलो, आवाज़ गूंजती है यहाँ पे। एंड दिस प्लेस इज़ रियली नाइस। आई डोंट थिंक किसी को पता होगा इस जगह के बारे में, एंड यहाँ पे लोग रहते भी हैं, क्योंकि उधर साइड में देखिए उधर कपड़ा वगैरह पसार के रखा हुआ है। बहुत ही थक गया मैं, अंकल हमें देख रहे हैं, लग रहा है मारेंगे। बाकी सीधे यहाँ पे हम फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं, बट अगर कोई क्लिक करने वाला हो तो साइकिल उधर रखी है। यू कैन सी दिस प्लेस इज़ रियली वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। हाथ दर्द करने लगा यार। मैंने सोचा था यहाँ से कोई टॉप ऑफ द पहाड़ से कोई अच्छा सा पूरे बोगाईगांव का व्यू मिलेगा। हाँ, मैं बोगाईगांव असम में रहता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है। लेट्स सी कुछ और पिक्चर्स वगैरह एंड फ़ोटो वगैरह मिलते हैं कि नहीं। गाइस फाइनली यू कैन सी दिस, जस्ट अमेजिंग प्लेस, बहुत मज़ा आ रही है। एंड मैं कुछ क्लिप्स आगे ऐड करूँगा, होपफुली बन जाए वो क्लिप्स बस। एंड यू कैन सी देयर, उधर भी पहाड़ है तो कोशिश करेंगे उधर जाने का। इधर देखिए खाई, देन उधर रास्ता वगैरह, एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट। जस्ट बस इस वीडियो को एडिट हो जाए, अगर एडिट ना भी कर पाऊँ तो शॉर्ट्स के फॉर्म में या फिर जितने भी वीडियो को बनाया है बस मर्ज करके मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मेरा मोटिव ब्लॉगिंग करना है, बट फर्स्ट मोटिव है मेमोरी कैप्चर करना। एंड दिस इज फकिंग अमेजिंग गाइस। लिटरली द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ टू स्टार्ट व्लॉग। भाई मेरे को अब इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि पूछो नहीं। थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है व्लॉग करने में, बट भाई दिस डिफ़िकल्टी इज लिटरली वर्थ इट गाइज। एज यू कैन सी द नेचर, पहाड़ पे बिल्डिंग, इंजीनियरिंग कॉलेज,
This is just literally amazing. And let me show you a thing. You can see this view guys. ये पहाड़, ये आसमान, just amazing. इसका दिक्कत है छोड़ो। तो गाइस आज जितना मैं घूम सकता था मैंने घूमा, घर गया, देन पूरा घूमते हुए सन्यासी पहाड़ आया। सन्यासी पहाड़ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके छत पे गया, सारे पहाड़ पे उधर उस जगह गया, देन उस साइड भी गया। तो आई एम लिटरली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ मैं, ठीक है, और बहुत थक चुका हूँ। एंड इतनी मेहनत के बाद आई कैन से कि हाँ आज का दिन मैंने कुछ किया है। मैं पिछले 4-5 दिनों से अकेले बैठा रहता था, बोर होता था, तो मैंने ये व्लॉगिंग का डिसाइड किया। एंड लिटरली आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। एंड थैंक्स टू यू एंड होप यू विल see the full vlog and just support me guys. So with a positive note, signing off, Aryan Mishra. Thank you.